दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कि बिहार में एक ऐसे बयान को लेकर के जिससे लगभग 6 लाख जो शिक्षक हैं वो काफ़ी मर्माहत हैं। और बयान भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, जो बिहार सरकार के अभिन्न अंग हैं और बिहार के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर में से एक हैं, जिन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के पास शिक्षकों को देने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं है और शिक्षक ना समय से आते हैं, ना समय से जाते हैं, ना पढ़ाते हैं। और शिक्षक जो हैं वो बिहार पर बोझ बन गए हैं। 90% ऐसे शिक्षक हैं जो निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, न विद्यालय में समय से आते हैं और वो ना पढ़ाते हैं। सिर्फ 10% शिक्षकों के बल पर विद्यालय चल रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जिसमें शिक्षकों में काफ़ी आक्रोश है। दोस्तों दरअसल माननीय मंत्री जीतन मांझी आए थे, एक प्राइवेट स्कूल के उद्घाटन के समारोह में वो शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि के पद पर आए थे, उनको आमंत्रित किया गया था। तो इसी सिलसिले में उन्होंने मंच से कहा कि बिहार में जो जितने भी सरकारी शिक्षक हैं उसमें 90% ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यालयों में पढ़ाते नहीं हैं, समय से आते नहीं हैं, न समय से जाते हैं। और ये सिस्टम पर बोझ है और सरकार का सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो शिक्षा विभाग पर खर्च होता है। और वहीं प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं वो 20,000 25,000 रुपया ले करके काफ़ी अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। क्यों नहीं निजीकरण की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो अब ज़रा सोचिए दोस्तों कि क्या इतने बड़े पैमाने जो शिक्षकों की बहाली हुई है, शिक्षा व्यवस्था में इतना सुधार हुआ है, क्या उसमें शिक्षकों का कोई योगदान नहीं है? शिक्षक, ये मंत्री जी कहते हैं कि 12 बजे शिक्षक आते हैं और 3 बजे शिक्षक चले जाते हैं, जबकि सभी कोई जानता है कि विद्यालय में इस समय ऑनलाइन हाजिरी बनती है इस शिक्षा कोष के माध्यम से। जब तक आप विद्यालय जाइएगा नहीं, आपका अटेंडेंस बनेगा नहीं। तो आप कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप नहीं आते हैं, शिक्षक समय से जाते नहीं हैं? अगर शिक्षक समय से नहीं जाते हैं तो उनकी हाजिरी आखिर 9 साढ़े 9 बजे कैसे बन जाती है? और 4 बजे से पहले अगर आते हैं तो कैसे वो आउट होते हैं विद्यालय से? ये तो स्वयं सिस्टम पर ही उंगली उठा रहे हैं, जबकि सच्चाई इससे बहुत दूर है। शिक्षक बिल्कुल समय से आते हैं 9:30 बजे, शिक्षक 4 बजे जाते हैं। अब ये कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा जोर है और शिक्षकों को पैसा देने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। दोस्तों ज़रा हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि जो मंत्री या विधायक हों या सांसद हों, उनको कितना पेंशन मिलता है? जानते हैं, एक बार जब वो बनते हैं जिला परिषद, फिर विधायक, फिर मंत्री, सांसद, तीनों का अलग अलग मिलता है पेंशन। इनके पीछे गाड़ियों का काफिला रहता है, इनके पास पीछे कितने सीनियर सिक्योरिटी रहता है। ये सब जो है वो सरकार के बोझ बनता है ये सभी। और जनता की गाड़ी कमाई से ये सारा कुछ होता है। एक बोतल पानी भी ये लोग अगर पीते हैं तो वो भी इनका खर्च सरकार ही वहन करती है। अब आप ज़रा सोच लीजिए। तो यहाँ पर उन लोगों के ऊपर जो खर्च हो रहा है वहाँ पर सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम शिक्षक जो हैं अगर कार्य करते हैं, 60 साल नौकरी करने के बावजूद जब लौटते हैं तो अब जितने भी नए शिक्षक हैं उनको किसी तरह का कोई खास लाभ ना होगा, ना उनको पेंशन है ना कुछ है। तो उनको क्या मिलेगा? उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये लोग एक दिन के लिए भी अगर जो बनते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं चुनाव जीत करके, तो फिर या एमएलसी बनते हैं, तो अलग अलग है एमएलसी। फिर यही अगर एमएलसी बने, विधायक से एमएलसी बने, तो फिर एमएलसी का अलग पेंशन मिलता है। यानी कि जिला परिषद का अलग, एमएलसी बने तो अलग, विधायक बने तो अलग, सांसद बने तो अलग। यानी कि एक व्यक्ति 4 पेंशन, एक व्यक्ति 4 तरह का पेंशन लेता है। नहीं तो ये रहता ना कि जो लास्ट में जो बने हैं वही पेंशन बरकरार रहता। तो वो नहीं है कि जितने बार बने हैं वो उतना पेंशन आपको मिलेगा। तब आप ज़रा सोच लीजिए कि इनसे सरकार पर बोझ है या शिक्षकों की वजह से बोझ है। फिर ये कहते हैं कि सिर्फ 10% ही शिक्षक पढ़ाते हैं, 90% शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, 90% न समय से आते हैं न समय से जाते हैं। तो सोचिए कि 6 लाख जो शिक्षक हैं एट ए टाइम अभी, तो इसका मतलब कि सभी के सभी निठल्ले हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है शिक्षा विभाग को। और ये कहते हैं कि शिक्षकों को देने के लिए खजाने में पैसा नहीं है। 60,000 से 1.5 लाख रुपया तक शिक्षक पाते हैं, उनसे बढ़िया है कि 20-25 हज़ार रुपये प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक पढ़ाते हैं। ये बहुत
चिंतनीय विषय है और ये कोई साधारण व्यक्ति इस बात को नहीं उठाया है। यह बिहार सरकार के एक अभिन्न अंग है, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उन्होंने उठाया है। तो ये जो है वो शिक्षकों को और सरकार को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि क्या आने वाला जो समय है वो वाकई कठिन होने वाला है, या माननीय मंत्री ने ऐसे ही भावनाओं में बह करके ऐसा बयान दिया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वही बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।